नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चंद्र कलाएँ क्या हैं। चंद्रमा की कितनी कलाएँ होती हैं। कभी हमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, बिग स्प्लैट थ्योरी क्या है। तो इसमें चंद्रमा के विषय में जितने भी डाउट थे उसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। इसको आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने जीवन पर वापस। तो देखिए, आज का हमारा जीवन है, आज का जो हमारा विषय है वो है चंद्रकलाएं क्या है। देखिए, आपने आसमान में देखा होगा, कभी आपको चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? ये देखिए, ये हमारा सूरज है एक प्यारा सा। ये हमारा सूरज है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है एक, और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ये वाला। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है इस दिशा में जाते हुए। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है और अपने धुरी पर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और अपने धुरी पर घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है पृथ्वी, और पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है और अपनी परिधि पर परिभ्रमण भी कर रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। और उसी दिशा में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा का जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 27 दिन और कुछ घंटे का होता है। एग्जैक्ट मैं आपको ये बता जो इसका लगभग माना जाता है वो 27 दिन माना जाता है। और जो इसका रियल टाइम है वो है 27 दिन और फिर 7 घंटा 7 घंटा 43 मिनट और फिर 11.5 सेकंड। इतने इतने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है और अपना भी एक चक्कर लगाता है। मतलब कि जो चंद्रमा का परिभ्रमण बराबर है किसके? परिक्रमण के। चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों बराबर है। ये वाला मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है, लगता है। इसको मैं कलर इसका चेंज करके कर देता हूँ पीला। ठीक है। 27 दिन 60 घंटा 43 मिनट और 11.5 सेकंड में चंद्रमा पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है और अपनी भी परिक्रमा करता है, जिसके कारण अब असर क्या पड़ता है? इसके कारण क्या होता है, हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का केवल इतना भाग, लगभग लगभग हम लोग 65% भाग देख पाते हैं अधिकतम चंद्रमा का। तो चंद्रमा से जो पृथ्वी का भाग दिखता है, चंद्रमा चंद्रमा का 65% हिस्सा वो पृथ्वी से देखा जा सकता है, पृथ्वी से दृश्यमान है। ठीक है। चंद्रमा का जो 65% हिस्सा है वो हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं। और जो अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वो हमने इस पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए लॉन्च किया। ठीक। वो हमने इस पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए लॉन्च किया कि आखिर पीछे चंद्रमा कैसा है। तो ठीक है, इस वाले जो ग्राफ में हमने जाना वो ये जाना कि
चंद्रमा का जो पृथ्वी का घूर्णन कैसा है, पश्चिम से पूर्व है। वो सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व लगाती है। चंद्रमा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वही पश्चिम से पूर्व दिशा में ही लगाता है, और 27 दिन 7 घंटा 11 मिनट और 11.5 सेकंड में लगाता है ये चक्कर। ठीक है, अब चलते हैं हम चंद्रमा की कलाओं पे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो एम लिखा है ये चंद्रमा की विभिन्न स्थितियां हैं। ठीक है, कहेंगे छोटा बड़ा गोला बन गया है, तो ये मत जाने कि चंद्रमा छोटा बड़ा होता है, नहीं, चंद्रमा बस आपको छोटा बड़ा दिखता है। अब देखिए, हम पहले आपको एक चीज बता दें, पहले इसको मिटा मिटा दिया जाए, दो तीन चीजों को इनको मिटाया जाए पहले। देखिए, अगर हम मानते हैं सूरज यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर और एकदम सीधे चमक रहा है, ये सन मानिए आप, सूरज यहाँ पर एकदम चमक रहा है, तो जो चंद्रमा का ये वाला भाग रहेगा, जो सूरज के सामने वाला भाग रहेगा, इधर वाला भाग, तो इधर तो लाइट रहेगी, लेकिन जो इसके मैं काले रंग का प्रयोग करता हूं, लेकिन जो पृथ्वी, जिसको हम पृथ्वी से देख रहे हैं, वो भाग काला रहेगा, पहली बात। और अब देखिए, यही सूरज की रोशनी आगे पड़ेगी, यही सूर्य की रोशनी आगे ही पड़ेगी। अभी हम समझिए पृथ्वी रोशनी रोकेगी, पृथ्वी ऊपर नीचे होती है, तो अब क्या होगा, अब देखिए, ये हमको ये वाला हिस्सा दिखेगा, सफेद रंग मुझे लगता है दिख नहीं रहा, इसको मैं पेज को काला लेना चाहिए था। रुकिए, मैं 1 मिनट कर ही देता हूँ उसको काला, मैं इसको काला कर देता हूँ 1 मिनट। देखिए, अब यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा, इसको मैंने सफ़ेद कलर से भी ले लिया है। अब देखिए, यहाँ से सौरिक विकिरण आ रहा है, ये सन है, और यहाँ से इसकी लाइट निकल रही है, यहाँ से तो सीधे लाइट इसकी जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आधे हिस्से में यहाँ पर लाइट पड़ेगी, तो जो सामने का हिस्सा है, जो चंद्रमा के सामने का हिस्सा है, वो तो सफेद रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे सफेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जा रहा है, तो ये सफेद रहेगा। और जिस हिस्से को हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं, जिसको हम यहाँ से देख रहे हैं, वो काला रहेगा। ठीक, तो इसी स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। आप अभी पहले आप समझिए, अमावस्या, इस स्थिति को कहेंगे हम अमावस्या। और देखिए, यहाँ पर वही सूरज की रोशनी सीधे पड़ेगी, और यहाँ से हमें चंद्रमा भी एकदम साफ से दिख जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा हम इसको कहेंगे। अब जो हमने पहले मैंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कैसे कर रहा है, इस दिशा में कर रहा है। ठीक, तो एक स्टेप अब हम और आगे चलते हैं, ये आपको पता लग गया, ये जो आगे वाली स्थिति होगी वो अमावस्या की होगी, और जो पीछे वाली स्थिति होगी वो पूर्णिमा की होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये आप जाने कि सौर्य का जो ऊर्जा है, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो हर जगह आ रहा है, इसको आप मान के चलेंगे, क्योंकि आता ही है। ये स्थिति हो गई अमावस्या की, और ये हो गई पूर्णिमा की। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक कहेंगे न्यू मून, न्यू मून। ठीक, इसको हम कहेंगे फुल मून, क्योंकि अगर आप इसको पृथ्वी से देख रहे हैं ना, तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब पूरा भरा हुआ आपको दिखाई देगा ये। अगर आप इस जो ये पी वाली स्थिति है, इसको आप पृथ्वी से देखेंगे तो आपको ये ऐसी दिखाई देगी, इसको हम कहते हैं पूर्णिमा। ये मैंने पहले बताया, ये हो गई पूर्णिमा की स्थिति। और अगर आप इसको देखेंगे तो पृथ्वी से हमें ये काला वाला भाग दिखाई देगा, तो हम समझेंगे कि पूरा भाग ही काला है। ठीक, ये हो गया, इसके अंदर में पूरा भाग काला दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक स्टेप और आगे चलते हैं अब हम। जब यहाँ से
चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ गति करता है या फिर हम कहें न्यू मून से फुल मून की तरफ गति करता है, तो इस गति में इसको लगभग 14 दिन का समय लगता है। ठीक। और तो इस हिसाब से 28 दिन का महीना हुआ, 28 दिन में लगभग पूरा कर देगा। ये मैंने बताया कि जो है वो चंद्रमा 27 दिन 7 घंटा 48 मिनट और 11.5 सेकेंड में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और अपना भी एक चक्कर पूरा करता है। तो ये 14 दिन में आधा चक्कर पूरा करेगा। तो जो ये आधा चक्कर पूरा करेगा इसको हम पक्ष में बांटते हैं। इसको हम कौन से पक्ष में बांटेंगे, तो इसको हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। ठीक। ये हमारा हो गया कृष्ण पक्ष। और इसको मैं मिटाता हूं अब। और जब ये इधर से इधर की तरफ जाएगा तो इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। इसको गांव की भाषा में क्या कहा जाता है, इसको गांव की भाषा में जो इसको कहा जाता है अजोरिया। अजोरिया इसको कहा जाता है। मतलब इस समय आपको रात में दिखेगा और इसको कहा जाता है अनहरिया। अगर आप गांव में होंगे तो आपने इस शब्द को सुना होगा। कृष्ण पक्ष को हम लोग जो अपने ठेठ भाषा में कहते हैं वो अनहरिया कहते हैं। ये कब होता है, तो ये अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में चलता रहता है। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में हमारे ये पक्ष चलते रहेंगे। और कृष्ण पक्ष होगा जब जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएगा तो वो कृष्ण पक्ष। जिस दिन चांद आपको पूरा दिख जाएगा तब से लगेगा शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष तब तक चलेगा जब तक आपको चांद एकदम दिखना बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने मुझे उम्मीद है कि समझा होगा। अब हम एक लेवल और आगे चलते हैं। देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारी जो है पृथ्वी है और ये सब हमारे चंद्रमा, ये अर्थ है और ये मून। इसका मेरे पास चित्र होना चाहिए यार, एक रुकिए मैं जरा चित्र खोजी तो। देखिए ये हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र में आप एकदम साफ देखेंगे, इसमें आप कहा गया है कि सूरज इधर है तो इधर सूरज हम इधर सूरज है। ठीक है, यानी कि सनलाइट इधर से आ रही है अब और ये लाइट पूरी हर जगह जाएगी। ठीक है, ये लाइट हर जगह जाएगी तो ये आपको मान लेना है। सूरज किधर है, सूरज हमारे दाहिने हाथ की तरफ सूरज इसमें बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अंदर दिया गया है कि चंद्रमा है और इस पर लाइट पड़ी और जो हमें पृथ्वी से जो स्थिति दिखाई देगी वो यहाँ पर दी गई है। ये देखिए आप लोग, ये सारी स्थितियां हमें जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ये सारी स्थितियां दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए अब इन सभी का हम नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं पहले। ये हो गई पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इस पे नहीं, बगल में दिया जाए। देखिए जब पहली स्थिति में लाइट पड़ती है सूरज की तो इस आधे हिस्से में पड़ रही है लेकिन पृथ्वी से दिखाई नहीं देगी, तो पृथ्वी से हमें चांद पे अंधेरा दिखाई देगा। तो पहली स्थिति हमारी ये वाली बन जाएगी जिसमें पूरा क्षेत्र जो है वो अंधेरे, यानी कि पूरा क्षेत्र जो है काला रहेगा। ठीक है, पहली स्थिति हमारी हो गई अमावस्या की, अमावस्या। ठीक। इस दिन ज्वार भाटा आता है। ठीक, और कौन सा ज्वार आता है, वृहद ज्वार आता है। वृहद ज्वार में क्या होता है, सामान्य ज्वार से 20% एक्स्ट्रा जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं। तो इसको मैं एक ज्वार भाटा का टॉपिक बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में जो चांद है वो हमारी पृथ्वी देखिए दिखेगा और इसका कुछ ऐसा टुकड़े वाला भाग दिखेगा क्योंकि रोशनी जो है वो टेढ़ी पड़ेगी। तो ये देखिए दूसरी स्थिति हमारी मिल रही है टेढ़ी वाली। ठीक। तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में देखिए एकदम सीधा पड़ रहा है। तीसरी स्थिति में आप यहाँ पे लाइट देखिए, तीसरी स्थिति में जो लाइट आ रही है एकदम सीधे आ रही है। तो हमें चांद आधे पे पड़ रहा है और आधे पे नहीं पड़ रहा है, तो हमें आधा ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा, दोनों हमें दिखाई देंगे। तो तीसरी इमेज आप देख सकते हैं, तीसरी इमेज में आपको ये आधा चांद सफ़ेद दिखाई दे रही है, ये सफ़ेद है और ये वाला काला है। ठीक है, ये अपनी तीसरी इमेज है। जब एक स्टेप अब और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो हमें कुछ चांद ऐसे दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे उजाला इस तरह से पड़ेगा। तो हमें वही दिखाई दे रहा है कि ऐसे हमें आधे से अधिक
भाग में चांद का दिखाई देगा, क्योंकि चांद अब धीरे धीरे पूर्ण होगा। ठीक, ये चांद धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है, तो ये भाग सफेद है और ये भाग अपना काला हो जाएगा। पांचवी इमेज में देखिए, सीधे एकदम रोशनी पड़ेगी तो हमें ये चांद का आधा भाग दिखाई देगा, लेकिन जो आधा है वो हमें सफेद दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं पूर्णिमा, या फिर हम कहें तो फुल मून। ठीक है, फुल मून। तो अभी तक कौन सा पक्ष चल रहा था? अभी हम देखिए अमावस्या से आ रहे थे हम पूर्णिमा की तरफ, तो ये कौन सा पक्ष चलेगा? ये चल रहा था सर हमारा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये अभी हमारा ऊपर वाला है कृष्ण पक्ष। अब हम नीचे आते हैं, जो हम नीचे वाले एरिया में आएंगे तो आप देखिए, नीचे वाले जब एरिया में आएंगे तो यहाँ से भी तिरछी रोशनी ऐसे पड़ेगी। ठीक, जब हम तिरछी रोशनी, अब रोशनी जो है धीरे धीरे कम होगी, तो ये वाला जो हमारा जो एरिया है वो हमें सफ़ेद दिखाई देगा। उसी प्रकार से इसमें हमें आधा दिखाई देगा, फिर ये चांद धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर से जो है वो काला पूरी हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम कहेंगे, इस स्थिति को जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष इसको हम कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सब हमारे चांद है। सफेद कलर कहाँ के, सूरज की रोशनी पहले पड़ेगी इधर, तो इधर वाला भाग सफेद रहेगा। ठीक, फिर दूसरी बात चलते हैं हम, सूरज की रोशनी फिर इधर पड़ेगी तो ऐसे पड़ेगी आधे पे। ठीक है, इतने पड़ेगी। फिर सूरज की रोशनी आधे पड़ेगी, फिर सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी, फिर पूरे पड़ जाएगी। ठीक, आप देखिए सूरज की रोशनी एकदम सीधे सीधे बस मिलाते जाइए और एक अंदाजा लगाइए कैसे पड़ेगी। फिर फिर अब धीरे धीरे कम होगी तो इतने क्षेत्र तक पड़ेगी, पीछे नहीं पड़ पाएगी। फिर क्या होगा? फिर आधे पड़ेगी। ठीक, फिर क्या होगा? फिर एकदम हल्का से छोड़ेगी, फिर केवल इतने पे ही पड़ेगी सूरज की रोशनी, और फिर से जो है फिर आधे पड़ेगी। ठीक है, अब हम पृथ्वी से देखेंगे तो हमें कैसा चित्र लगेगा। देखिए पहले ये हमें लगेगा एकदम ये गोल है पूरा, पहला चित्र हमें ये लगेगा। हम काले वाले से आते हैं, ये जो है पूरा काला अंदर से रहेगा। दूसरा चित्र जो हमें मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, लेकिन ये रहेगा अपना ऐसे। दूसरा चित्र अपना ये रहेगा। तीसरा चित्र अपना चांद का, वो हमें चांद ऐसे दिखाई देगा। चौथा, चौथा हमें जो है इससे थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा तो वो ऐसे दिखाई देगा, वो हमें थोड़ा कम कटा दिखाई देगा। पांचवें में पूरा हो जा रहा है। छठवें में फिर क्या होगा? छठवें में हमें ऐसे दिखाई देगा। छठवें में ये ऐसे दिखाई देगा, पीछे से हल्का से कट जाएगा। फिर सातवें में फिर ये आधा दिखाई देगा। ठीक, ये हमें आधा जो है वो सफ़ेद दिखाई देगा और आधा काला दिखाई देगा। फिर इसमें क्या होगा? इसमें हमें फिर अब धीरे धीरे देखिए काला बड़ा होने लगेगा, फिर ये हमें दिखाई देगा सिर्फ ऐसे, सिर्फ इस तरह से चांद दिखाई देगा। और फिर सातवें इमेज में ये पूरा काला हो जाएगा, जो कि काला यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।